हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने आपका चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स ये रीड कर लिया था, ठीक है। आज हम करेंगे उसकी एक्सरसाइज। नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। तो आपने एनी 5 ऑब्जेक्ट के नाम लिखने हैं जो कि लकड़ी से बने हो। तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट्स के नाम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम वुड आर टेबल, चेयर, डोर, बॉक्स, स्पून, ठीक है। आप इनके अलावा और भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी लकड़ी से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। ग्लास बाउल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन शर्ट, ठीक है। इनमें से इन चारों चीज़ों में से, ठीक है, जो चीज़ें शाइन करती है, ठीक है, जिनमें चमक होती है, उनका आपने नाम लिखना है। ये चारों चीज़ें आप सभी के घर में अवेलेबल होंगी। आप चेक भी कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ों में शाइन होती है। तो आंसर है ग्लास बाउल एंड स्टील स्पून आर द शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। कि जो ग्लास बाउल कांच की कटोरी होती है और स्टील के जो स्पून्स, ठीक है, चम्मच होते हैं, वो शाइनिंग होते हैं, ठीक है, शाइन करते हैं। जबकि जो प्लास्टिक टॉय और कॉटन शर्ट है वो शाइन नहीं करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विद मटेरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। रिमेंबर एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल एंड अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो बोला कि हम जो ऑब्जेक्ट्स को आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट और मटेरियल्स दिए हैं, तो कौन सा ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना होता है वो आपने लिखना है। याद रहे कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक से ज़्यादा मटेरियल से भी बने हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि जो मटेरियल हम ले रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लास ले रहे हैं, तो ग्लास की भी हम बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो आपने इनको सॉर्ट करना है। तो यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल्स आपने लिखने हैं। तो आंसर है बुक। अब बुक किस मटेरियल से बनी होती है? पेपर से, ठीक है। प्लास्टिक और लकड़ी की तो देखी नहीं होगी आपने बुक। नेक्स्ट है टम्बलर, ठीक है, जिसमें हम पानी स्टोर करके रखते हैं। तो वो मेनली वुड और प्लास्टिक के बने होते हैं, ग्लास के भी होते हैं, बट जो मेन मटेरियल है वो दैट इज़ वुड एंड प्लास्टिक। नेक्स्ट है चेयर। अब चेयर जो है, चेयर किससे बनी होती है? वुड और प्लास्टिक की चेयर आपने देखी होगी, हर किसी के घर में अवेलेबल होती है चेयर्स, कुर्सियाँ, ठीक है। नेक्स्ट है टॉयज़। अब टॉयज़ भी आप लोगों ने देखे होंगे, लकड़ी के टॉयज़ भी आते हैं और प्लास्टिक के टॉयज़ भी घर पे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शूज़। अब शूज़ बने होते हैं आपके लेदर के, ठीक है, चमड़े के बने होते हैं और प्लास्टिक के बने होते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आप डिफरेंट मटेरियल्स ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो एक से ज़्यादा मटेरियल्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। नीचे जो स्टेटमेंट दी है वो सही है या गलत। तो नंबर 1, स्टोन इज़ ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज़ ओपेक, ठीक है। बोला जो पत्थर है वो ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, जबकि ग्लास नहीं होता, ओपेक होता है, ठीक है। तो ये गलत है, क्योंकि स्टोन के आर पार हम नहीं देख सकते क्लियरली, जबकि ग्लास को आर पार हम देख सकते हैं, ठीक है, दैट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट है अ नोटबुक हैज़ लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट, ठीक है। बोला नोटबुक में चमक होती है जबकि इरेज़र में नहीं होती। तो ये भी गलत है, क्योंकि दोनों में ही लस्टर नहीं होता, ओनली मेटल्स में लस्टर होता है, ठीक है। तो ये भी क्या है? फॉल्स। नेक्स्ट है चॉक डिज़ोल्व इन वाटर। चॉक जो है पानी में घुल जाती है, तो ये भी गलत है। चॉक पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं करती है, थोड़ा सा दिखता है उसका, ठीक है, वाइट कलर पानी में डिज़ोल्व, लेकिन पूरी तरह से चॉक जो है पानी में डिज़ोल्व नहीं करती है, ठीक है। सो ये भी क्या है? फॉल्स। नेक्स्ट है अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। लकड़ी का जो टुकड़ा है वो पानी के ऊपर तैरता है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है शुगर डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। चीनी पानी में नहीं घुलती, ठीक है। तो ये भी क्या है? गलत है, क्योंकि चीनी तो इजीली पानी में घुल जाती है। ऑयल मिक्सेस विद वाटर। तो ये क्या है? गलत, क्योंकि ऑयल तो कभी भी पानी के साथ मिक्स नहीं करता है। ऑयल हमेशा तैरता है पानी के ऊपर, ठीक है, अपनी एक अलग लेयर वो बना लेता है।
अब नेक्स्ट है सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर, रेत पानी में नीचे बैठ जाती है। तो ये भी क्या है, ट्रू है, ठीक है, क्योंकि जब आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा तो सैंड आपने देखी होगी हमेशा पानी के नीचे तले में आपके जो गिलास है उसके बॉटम में बैठ जाती है। तो ये क्या है, ट्रू। नेक्स्ट है विनेगर डिजॉल्व्स इन वाटर, सिरका जो होता है वो पानी में घुल जाता है। तो ये क्या है, ट्रू है, क्योंकि इट्स अ लिक्विड, ठीक है, और ये सॉल्युबल है, ठीक है, पानी में। नेक्स्ट है गिवन बिलो आर द नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स, ठीक है, आपको कुछ ऑब्जेक्ट और मटेरियल्स के नाम दिए हैं, वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्थन पिक्चर, ठीक है। ग्रुप दैम एज, नंबर 1 है राउंड शेप्ड एंड अदर शेप्स, ठीक है, तो बोला आपने इनको ग्रुप करना है, राउंड शेप के जो गोल आकार के होंगे उनको अलग रखना है और बाकी शेप्स को आपने अलग रखना है। तो देखो अब वाटर है, वाटर की तो कोई शेप नहीं होती, बास्केटबॉल राउंड शेप का होता है तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट ऑरेंज भी आपका राउंड शेप होता है तो ये भी आ जाएगा। नेक्स्ट शुगर, शुगर अदर शेप में आ जाएगी क्योंकि शुगर क्यूब की फॉर्म में होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब आप सभी ने देखा होगा जिस पे मैप पूरी दुनिया का बना होता है, ठीक है, तो ये भी राउंड शेप का होता है। नेक्स्ट एप्पल, सेब भी आपका राउंड शेप का होता है, ठीक है। और लास्ट है अर्थन पिक्चर, मिट्टी का घड़ा, ठीक है, तो वो भी आपने देखा होगा राउंड ही होता है। तो राउंड शेप में आ जाएगा आपका बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब, एप्पल, अर्थन पिक्चर, और अदर शेप में आ जाएगा आपका वाटर एंड शुगर, ठीक है। अब नेक्स्ट है ईटेबल एंड नॉन ईटेबल्स। अब इनको ग्रुप करना है, ये जो मटेरियल या ऑब्जेक्ट आपको दिए जिनको आप खा सकते हैं या पी सकते हैं, ठीक है, या नहीं खा सकते, ठीक है, तो हम वाटर को पी सकते हैं, ठीक है, सो ये ईटेबल में आ जाएगा। बास्केटबॉल इसको तो नहीं खा सकते, ठीक है, तो ये नॉन ईटेबल में जाएगा। नेक्स्ट ऑरेंज खा सकते हैं तो ईटेबल है। शुगर ईटेबल है, खाते हैं हम इसको। नेक्स्ट ग्लोब, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम नहीं खा सकते, ठीक है। नेक्स्ट एप्पल, एप्पल को भी हम खा सकते हैं। और लास्ट है अर्थन पिक्चर, मिट्टी का घड़ा, ठीक है, तो इसको भी आप नहीं खा सकते, तो ये भी नॉन ईटेबल आ जाएगा। क्लियर। सो ईटेबल में आगे आपके ऑरेंज, वाटर, एप्पल, शुगर, और नॉन ईटेबल में आगे आपके बास्केटबॉल, ग्लोब, अर्थन पिक्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और केरोसिन। तो बोला आपने उन आइटम्स की लिस्ट बनानी है जो पानी के ऊपर तैरती है और जिनको आप जानते भी हैं, ठीक है, और आपने चेक करना है कि क्या वो ऑयल और केरोसिन में भी तैरती है, ठीक है। सो हमने लिखा है आंसर में द आइटम्स दैट फ्लोट ऑन वाटर आर पेपर, वुड, थिन प्लास्टिक शीट, वैक्स, आइस, थर्माकोल, ऑयल, बोट, एयर एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप चेक करोगे इजीली अवेलेबल भी होगी आपको, और पानी में अगर आप चेक करो तो ये फ्लोट करती है, तैरती है, ठीक है। तो ऑयल में आप देखो पेपर, वुड, थिन प्लास्टिक शीट, वैक्स, आइस, थर्मोकोल आल्सो फ्लोट ऑन ऑयल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑयल में भी तैरती है, ठीक है, और भी आप चेक कर सकते हो और इस लिस्ट में ऐड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, आपने ओड वन आउट जो अलग है सबसे उसको निकालना है, ठीक है। फर्स्ट है चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कबर्ड, ठीक है। तो अब देखो चेयर, बेड, टेबल, कबर्ड ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स है, जबकि बेबी क्या है, लिविंग थिंग है, ठीक है। सो बेबी क्या आ जाएगा, ओड। तो हमने आंसर में लिखा है बेबी बिकॉज ऑल अदर आर नॉन लिविंग थिंग्स। क्लियर। नेक्स्ट है रोज़, जैस्मीन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। अब रोज़, जैस्मीन, मैरीगोल्ड और लोटस ये सारे फ्लावर्स है, जबकि बोट फ्लावर नहीं है, ठीक है। तो बोट क्या है, ओड है, तो आंसर में आएगा बोट बिकॉज ऑल अदर आर फ्लावर्स। नेक्स्ट है आपका एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। तो एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर ये सारी मेटल्स है,
जबकि सैंड तो मेटल नहीं होती, ठीक है। सो सैंड बिकॉज ऑल अदर आर मेटल्स। क्लियर। नेक्स्ट है शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट। अब शुगर पानी में घुल जाती है, सॉल्ट पानी में घुल जाता है, कॉपर सल्फेट भी पानी में घुल जाता है, लेकिन सैंड घुलती नहीं है, वो सेटल डाउन हो जाती है बॉटम में, ठीक है। तो सैंड ओड है इनमें, बिकॉज ऑल अदर आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। सो यही आपकी एक्सरसाइज थी। तो आई होप आपको क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।